हेलो भक्तजनों, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये गलतियाँ हमसे न हों, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से बेलपत्र को चढ़ाना चाहिए। श्रावण मास में भगवान शिव का प्रिय मास कहलाता है और श्रावण मास में प्रारंभ के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। कई मायनों से खास कहलाता है क्योंकि इसमें भगवान शिव अधिक मास भी है। भगवान शिव के लिए पूजा करने के लिए हमें इसमें बहुत अधिक समय मिल रहा है उनकी पूजा सेवा करने का। तो ऐसे में 2 मास सावन रहेंगे। ऐसे में ये जो योग संयोग है 19 सालों के बाद बन रहा है और इसके बाद साथ ही 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में भगवान शिव को बेलपत्र सबसे अधिक प्रिय है। सावन के महीना में भगवान शिव की उपासना के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की के रास्ते खुलते हैं और साथ ही व्यक्ति की जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। बेलपत्र चढ़ाने के कई नियम हैं जिनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। चलिए अब हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि शिवलिंग पर बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। अगर आपके पास अधिक मात्रा में बेलपत्र हैं तो आप 11, 21, 51, 101 या फिर इससे भी अधिक बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो 3 या फिर 5 बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हमें बेलपत्र की 3 पत्तियों के साथ जुड़ी होती हैं, उनको ही मिलाकर बेलपत्र बनता है। इसी को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते समय हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले हम उसे साफ पानी से धो लें और फिर उसके ऊपर चंदन लगाएं, केसर का टीका लगाएं, गंगा जल मिलाकर पेस्ट बना लें और फिर उसको किसी साफ लकड़ी के द्वारा हर एक बेलपत्र पर ओम लिखें। इसके बाद इन्हें लेकर शिवलिंग के ऊपर चिकनी ओर से चढ़ा दें और उभरा हुआ जो हिस्सा होता है वो ऊपर होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय हमको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ गंदगी ना हो, इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा या कोई कटी फिटी ना हो, ऐसी बेलपत्र बिल्कुल ना चढ़ाएं। क्योंकि जो भी कारणवश है कि बेलपत्र सही होना चाहिए। अगर किसी कारण से वो बेलपत्र नहीं है तो शिव मंदिर में जाएं और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर साफ पानी से और गंगा जल से धो लें। फिर आप उसे यूज में दोबारा से ले सकते हैं और ऐसा करने से आपका पूजा भी पूरी हो जाएगी और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शेयर करिए और अधिक से अधिक लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।